नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मदर टेरेसा के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं आपके लिए। एक बेहतरीन और कुछ आपकी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए। समस्या क्या आ रही है? बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, कुछ मैसेज कर रहे हैं, सर जी मदर टेरेसा बंद होने वाली है। कोई बोल रहा है 1 साल बाद, कोई 5-6 महीने का नाम ले रहा है, कोई 1 अप्रैल का नाम ले रहा है। दोस्तों, जब क्लोजिंग डेट आती है गवर्नमेंट की तरफ से 31 मार्च, यानी कि मार्च का महीना जो होता है क्लोजिंग का होता है, उसमें क्या होता है, ऑडिटिंग होती है कंपनी की। कोई भी मदर टेरेसा एक कंपनी है, एनजीओ है पर एक कंपनी है। कोई भी कंपनी है या कोई भी अपना गवर्नमेंट सेक्टर है, उसकी ऑडिटिंग होती है कि आपने आज तक कितना काम किया है, कितना पैसा आपके पास आया है, आपने कितना खर्च किया है, और आपके पास जो बचा हुआ पैसा है, जो आपकी सेविंग मनी है, वो कितनी है। तो इस सभी चीज़ों की ऑडिटिंग होती है। कितने कर्मचारी हैं आपके पास, एम्प्लॉय जो है काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से काम कर रहे हैं, उनकी बैंक डिटेल वापस मांगी जाती है, उनके पैन कार्ड मांगे गए हैं सभी के जो काम कर रहे हैं। बाकायदा आप उनसे पूछ सकते हो जो लगे हुए हैं पहले, सभी के पैन कार्ड। ठीक है, ऑडिटिंग एक बार तो होती है। जो न्यू ज्वाइनिंग है उसके टाइम में ऑडिटिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, ऐसी कोई भ्रांति अपने मन में ना रखें कि मदर टेरेसा आने वाले टाइम में बंद होगी या मदर टेरेसा कोई फ्रॉड हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आज आप यूट्यूब पर, आज आप गूगल पर, अपने क्रोम पर, कहीं पर भी सर्च मारो, सर्चिंग करो कि देश का सबसे बड़ा एनजीओ या जो फर्स्ट एनजीओ है, सबसे ऊपर जो एनजीओ है, या जो शिक्षा के लिए जो काम कर रहा है, या गरीब बच्चे कौन सा एनजीओ ज्यादा पढ़ा रहा है, या गरीबों की शिक्षा के लिए कौन सा एनजीओ सबसे आगे चल रहा है, तो आपको एक ही नाम मिलेगा, मदर टेरेसा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि आप किसी स्टेट का सर्च कर रहे हो तो किसी स्टेट में कोई और मिल सकता है। जैसे हम स्पेशली बात करते हैं बिहार की, तो बिहार के अंदर श्री राम एनजीओ है, जो एक स्टेट लेवल का एनजीओ है, वो बिहार के अंदर फर्स्ट हो सकता है। पर पूरे अगर इंडिया की बात देखें तो उसमें मदर टेरेसा क्या है, सबसे आगे है। ऐसा कोई मन में वहम ना रखे, कोई मन में भ्रांति ना पाले, किसी के बहकावे में आने की कोई जरूरत नहीं है कि जी मदर टेरेसा बंद हो जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा। अभी एग्जाम हुआ है, पीछे एमपी में एग्जाम हुआ है, उसके क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो आए हैं वो आपको करवाएंगे। भ्रांति पालने की कोई ऐसे मन में शंका रखने की कोई जरूरत नहीं है। दिल खोल के काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर होगा आपका, एग्जाम होंगे, इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन होगा, बच्चे जो पढ़ाने वो पढ़ा रहे हैं, जिनको ऑब्जर्वेशन करना है ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हैं वो। ठीक है, हो सकता है कि ज्वाइनिंग डेट जैसी किसी की आती है, ज्वाइनिंग लेटर आने में उसका 10 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, वो एक अलग बात है। ठीक है, आगे पीछे काम थोड़ा बहुत देरी से हो सकता है, किसी कारणवश टेक्निकल दिक्कत भी आ सकती है। अभी जैसे ऑनलाइन ऐप चल रही है अपनी, कुछ पीछे उसमें 2-3 दिन की लिक समस्या हुई थी कि जी आपकी बच्चों के फोन है जी, ऐप नहीं चल रही, यूट्यूब पर आप वीडियो डाल रहे हो, तो टेक्निकल इशू आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो मदर टेरेसा के बारे में आपको किसी प्रकार से कोई डरने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जैसे पहले था वैसे ही आगे रहेगा। दूसरी बात, कल एक बच्चे ने फोन किया कि जी क्या आप हेडक्वार्टर से बोल रहे हो? हेडक्वार्टर से हम हरदम रहे वहीं, ये तो कोई जरूरी नहीं है ना। ठीक है, हाँ, जो हम बात कहेंगे वो आपको हेडक्वार्टर में बात वही मिलेगी, उसमें कोई आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा कि हमने ये कहा आपने वो कहा। हेडक्वार्टर जाते जरूर है, बिल्कुल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर 24/7 वहां रहना ये कोई जरूरी नहीं है। हमसे बात कर रहे हो, आप समझ लीजिए आप हेडक्वार्टर में ही बात कर रहे हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बात है वो खुल के कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। तो दोस्तों, अब आपको करवाते हैं जो एमपी के अंदर एग्जाम हुआ उसके कुछ जो क्वेश्चन जो आए हुए हैं पहले वो करवाते हैं। कुछ एक क्वेश्चन बच्चों ने भेजे हैं, ऑनलाइन एग्जाम था, कुछ बच्चे कॉन्टैक्ट में हैं उधर के, तो उन्होंने जो उनको कुछ याद रहा कि ऑनलाइन एग्जाम में ये क्वेश्चन आए थे, उन्होंने कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, तो वो आपको करवाते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है पर डिफिकल्ट भी है। पहला क्वेश्चन क्या आया निकल के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रीति काल का समय निर्धारण कब से कब तक का किया गया है? यानी कि पूछा क्या है, हिंदी साहित्य में से क्वेश्चन पूछा है। रीति काल, रीति काल का समय किसके अकॉर्डिंग पूछा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अब देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन तो बच्चे ने दिया नहीं, पर हम अपनी तरफ से आंसर बता रहे हैं। इसमें आंसर एक तो लगता है 1700 से लेकर 1900, दूसरा लगता है 1643 से लेकर 1843 तक। अब जी दो आंसर कैसे लगते हैं? ये तो है कि ऊपर वाला जो है वो है संवत के अनुसार,
ठीक है जी। ये अपनी जो डेट, जो इंग्लिश डेट चल रही है उसके अकॉर्डिंग है। ऊपर वाला किसके अकॉर्डिंग है? अपना संवत के अनुसार है, और नीचे वाला क्या है? अपना जो इंग्लिश डेट एट प्रेजेंट में चल रही है उसके अनुसार। तो शक संवत का जो आपसे रीतिकाल का जो पूछा गया है वो क्या है कि डेट में पूछ रहा है तो 1647 से लेकर 1843 तक है, और संवत में है तो 1700 लेकर 1900 तक है। क्लियर दोस्तों? दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है, हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? हिमालय दिवस 9 सितंबर को। कौन सा डे? हिमालय डे कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को। अगला जो पूछा गया है, साक्षरता दिवस। साक्षरता दिवस, लिटरेसी डे, 8 सितंबर। लिटरेसी डे 8 सितंबर को। अगला है, महेंद्र का संधि विच्छेद करिए। महेंद्र का संधि विच्छेद। महेंद्र का क्या बनेगा? महा प्लस में इंद्र बनेगा। महा प्लस में क्या बनेगा? इंद्र। यानी कि इसमें संधि कौन सी है? गुण संधि है। गुण संधि किसका पार्ट है? स्वर संधि का पार्ट है। 2 या 3 दिन बाद आपको स्वर संधि के बारे में करवाएंगे, उसमें आपको पूरी डिटेल बताएंगे। अभी तो अपने इतना ही पढ़िए कि महेंद्र का क्या बनेगा? महा प्लस में इंद्र, और ये क्या है? गुण संधि है। गुण संधि किसका पार्ट है? स्वर संधि का। स्वर संधि में टोटल क्या है? 5 पार्ट होते हैं, और संधि के टोटल कितने? 3 पार्ट होते हैं। संधि में क्या है? 3 पार्ट होंगे। पहला स्वर का, दूसरा व्यंजन का, और तीसरा विसर्ग का। ठीक है जी। और स्वर संधि के क्या है? टोटल 5 पार्ट है। पहली है दीर्घ, फिर आती है गुण, फिर वृद्धि, फिर यण, और लास्ट में अयादि। ये क्या है? स्वर संधि के 5 पार्ट है। क्लियर दोस्तों? अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आया है, अल्पज्ञ का विलोम बताएं। अल्पज्ञ का विलोम, तो इसका क्या रहेगा? सर्वज्ञ रहेगा। अल्पज्ञ का क्या रहेगा? सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम क्या रहेगा? सर्वज्ञ। अगला जो है, राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब है? 29 अगस्त को। अगला जो क्वेश्चन है, अशोक का जो अशोक ने अभिलेख लिखवाए थे वो कौन सी लिपि में लिखवाए थे? अशोक के जो अभिलेख हैं वो कौन सी लिपि के हैं? तो वो है दोस्तों ब्रह्मी लिपि में। अशोक के अभिलेख कौन से हैं? ब्रह्मी लिपि में। अगला पूछा गया है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहां पाई जाती है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहां पाई जाती है? इसका नाम क्या होता है? नाम होता है स्टेपिडियस, और पाई जाती है कान के अंदर अपनी। कहां पाई जाती है? कान में। नाम क्या है? स्टेपिडियस। इंग्लिश में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो उन्होंने टॉपिक बताए हैं, क्वेश्चन नहीं बताए। एक तो प्लूरल पूछे गए हैं, एक वचन यानी कि बहुवचन पूछे गए हैं। दूसरा एंटोनियम, सिनोनियम्स, एक्टिव पैसिव, नरेशन और मोडाल्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन आया है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई। मुंबई को बोलते हैं टापुओं का शहर। क्या बोलते हैं? टापुओं का शहर, क्योंकि मुंबई जो है 7 टापुओं पर बसा हुआ है। मुंबई क्या है? 7 टापुओं पर बसा हुआ शहर है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? टापुओं का शहर। अगला जो क्वेश्चन आया है, भारत की सबसे लंबी और चौड़ी नदी। भारत की लंबी व चौड़ी नदी। तो दोस्तों भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो है गंगा नदी। लंबी नदी कौन सी है? गंगा। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। दूसरा पूछा गया है, चौड़ी नदी कौन सी है? चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है चौड़ाई है क्या, चौड़ाई में ज्यादा है, सबसे बड़ी है। चौड़ाई कैसे मापेंगे? नदी की चौड़ाई वैसे तो नहीं होती, पर नदी पर जो पुल बना होता है उसके हिसाब से इसकी क्या चौड़ाई एक निर्धारित की जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी पर है डोला सदिया पुल। पुल का नाम क्या है? डोला सदिया। और इस पुल की लंबाई है 9.5 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा पुल है ये। पहले होता था गंगा के ऊपर गांधी सेतु।
कौन सा था? गांधी सेतु 5.5 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये अब ये क्या है, लंबा है पुल, और पहले कौन सा लंबा था? गांधी सेतु। पहले कौन सी नदी पर था? गंगा पर, अब कौन सी पर है? ब्रह्मपुत्र पर। अगला आया है क्वेश्चन इसमें जी, चींटी के काटने से कौन सा अमल एक्टिव हो जाता है? चींटी जो काटती है हमें, उसके काटने से कौन सा अमल एक्टिव हो जाता है? तो फॉर्मिक एसिड क्या है उसका नाम है। संतरे में विटामिन कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी। जितने खट्टे फल हैं उनको खाने में से विटामिन कौन सा मिलेगा अपने को? विटामिन सी मिलेगा। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में, 1829 में। किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किसकी प्रयास से किया? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ये काम हुआ सारा। अगला है वायु क्या है? देखिएगा क्वेश्चन क्या आया है, वायु क्या है? जो हवा है अपने पास, ये क्या है? हवा क्या है? गैसों का मिश्रण है। क्या है? गैसों का। एक हमने टॉपिक पढ़ा था पहले, यूट्यूब पे आपने चेक किया होगा, वायुमंडल। टॉपिक का नाम क्या है? वायुमंडल। ठीक है जी। वायुमंडल में हमने अलग अलग गैसें पढ़ी थी, और वो सारी की सारी गैसें कहां लगती है अपनी वायु में? जैसे नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन। फिर नाम आता है ऑक्सीजन का। दूसरी कौन सी है? ऑक्सीजन। तीसरी का नाम आता है आर्गन, यानी कि नंबर 3 पे क्या है? आर्गन। फिर आती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? मेजर गैसें हैं। इसके बाद में नाम आता है ओजोन का, O3, जो अपने ऊपर एक छतरी का काम कर रही है। फिर आता है नाम हाइड्रोजन का। कौन सी है? हाइड्रोजन। फिर नाम आता है हीलियम का। हीलियम क्या है? सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन है, इसको बोलते हैं भविष्य का ईंधन बोलते हैं। अभी थोड़े टाइम बाद में या बाद में आने में हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का जो आविष्कार किया गया है, वो सेफ्टी उसकी चेकिंग हो रही है, और ग्रीन हाइड्रोजन अपने पास उपलब्ध होगी, और वो फ्यूल के रूप में क्या है अपने पास आ जाएगी। हाइड्रोजन का जो फर्स्ट प्रयोग जो किया गया था वो फ्रांस में किया गया था। एक ट्रेन चलाई गई थी, पर उसके कुछ हानिकारक किरणें थी, जैसे इसके परमाणु को जब तोड़ते हैं तो किरणें निकलती हैं, वो बॉडी पे इफेक्ट डालती हैं, तो वो खतरनाक थी, तो उसको एक बार क्या है बंद कर दिया गया है। ओजोन जो है, आपको पता है कि ओजोन में जो सूर्य से अपने पास किरणें आ रही है, यूवी रेज जो आ रही है, उनको ऑब्जर्व कर लेती हैं और अपने शरीर के ऊपर इफेक्ट नहीं डालने देती, जिसके कारण हम स्किन कैंसर से बची हुई है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो आए हुए हैं। और मदर टेरेसा के बारे में आपको कोई भी समस्या होती है किसी प्रकार की, तो आप कॉल कर सकते हो। भ्रांति नहीं पालनी है, मैंने किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। जो नंबर आपको दिए जा रहे हैं 9466816188, ये मेरा खुद का नंबर है, कब मर्जी कॉल कर सकते हो आप। 9 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में। थोड़ा सुबह शाम का ध्यान रखा करें, कुछ बच्चे भाई बंधु हैं वो 10 बजे रात को कॉल करते हैं, तो रात को सोना भी होता है भाइयों। ठीक है जी। दूसरा नंबर दे रहे हैं आपको 8684984683, ये राजेश जी का नंबर है, और ये पहले वाला क्या है? मेरा है। टाइमिंग ध्यान रखें, थोड़ा 9 से 5 के बीच ही कॉल करें। ठीक है जी। कॉल एक बार ही करें, अगर कॉल नहीं उठाई जा रही है तो आपके पास बैक कॉल आ जाएगी। और थोड़ा रात को फोन ना करने का कष्ट करें, क्यों, हमें भी थोड़ा सोना होता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।